Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I'll be discussing with you geography. So, we are going to basically start with geography. I hope that you will enjoy the video and you understand the topic of the waste management, which we are going to discuss in this video. That how can we basically कि हम जो waste होता है कि उसे हम safely किस तरह से dispose कर सकते हैं. घर में कितना सारा waste आता है, hospital से कितना सारा waste आता है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो हम स्टेप बाय स्टेप वेस्ट को अगर हमने सेफली करना है तो वी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग एग्जाम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं. इजंट इट? सो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट मेथड के बारे में. फर्स्ट मेथड है सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन में हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट हम करते हैं ना, सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट करना. ठीक है, तो हम उसे दो कैटेगरीज में, एक डस्टबिन में वो डालते हैं ड्राई. जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जो कॉलोनीज होती है ना, वो तो अपने घर पे दो डस्टबिन रखती है, एक में ड्राई वेस्ट डालती है, एक में वेट डालती है. बट जो छोटे शहर होते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक ही डस्टबिन में सारा डाल देते हैं. और बाद में जो वो आते हैं लेने के लिए, तो वो फिर उसे खुद से सेपरेट कर कर जो ड्राई वेस्ट होता है उसे वो रिसाइकल के लिए दे देते हैं और वहां से उन्हें पैसा मिलता है. और जो बाकी का जो वेट वेस्ट होता है वो फिर डिकम्पोजिंग में करते हैं और उससे वो कंपोस्ट वगैरह बन जाता है. ठीक है, ड्राई वेस्ट में जैसे आ जाता है हमारा प्लास्टिक्स आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है ना, फॉइल पेपर आ जाते हैं, ये सब कुछ उसमें आ जाता है. वेट वेस्ट में क्या आता है, जो बेसिकली जो हमारा कहाँ से आता है, किचन में से आता है वेस्ट. कोई सब्जी खराब होगी, कोई है ना फ्रूट खराब हो गया, ऐसे जो छिलके होते हैं सब्जियों के, ये सब उसमें आ जाता है. तो होगा क्या, वी नो दैट कि ये वाला जो वेस्ट है हमें इसे रिसाइकल करना है और ये वाले वेस्ट को हमने क्या करना है, डिकम्पोज करना है. ठीक है, डंप सॉरी डिकम्पोज नहीं करना, डंप करना है. डिकम्पोज तो उसके अंदर होगा, डंप करना है. ठीक है, तो अब हम ड्राई वेस्ट को डंप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमें पता है कि इसे अगर हम डंप कर भी देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. सो इट्स बेटर कि हम इसे रिसाइकलिंग के दे दें. तो अब हुआ क्या कि जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो रिड्यूस हो गया. अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया. अब जब हम किसी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इस तरह से डिकम्पोज करते हैं ना, तो हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं. अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि कंपोस्ट, और यू कैन कह सकते हो गोबर गैस. अब इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल होती है ना बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है. ठीक है, तो गोबर गैस और कंपोस्ट जैसी चीजें हम इससे बना सकते हैं. और बाकी सेफली तो डिस्पोज हो ही रहा है. ठीक है, अब जैसे गार्डन्स में से कोई वेस्ट आया उसे भी हमने किसमें चेंज कर दिया, कंपोस्ट में चेंज कर दिया. और फिर वो उसी गार्डन उसी पार्क के प्लांटिंग को इम्प्रूव करेगा. ठीक है, अब इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है. ठीक है, बिकॉज दे उनकी ये जॉब होती है कि वो उसे सेपरेट करें. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि सेग्रीगेट हम कैसे करते हैं. और दूसरी बात जो है वो है डंपिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं डंपिंग. डंपिंग भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं. एक तो कुछ लोग करते हैं ओपन डंपिंग. इट इज अ काइंड ऑफ अ चीपर वन. ये बहुत चीप मेथड है, हमें इसे नहीं करना चाहिए. बिकॉज इससे होगा क्या कि आपने एक अब इससे होगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने एक लैंड लिया. ठीक है, ये लैंड था, इसके ऊपर ही आपने सारा का सारा वेस्ट जो था वो ऐसे डाल दिया. अब इंसेक्ट्स तो आएंगे, मस्किटोज आएंगे, फ्लाइज आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे, ये सब आएंगे. अब ये क्या करेंगे, ये डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे. ठीक है, अच्छा एक तो ये हो सकता है. अच्छा अगर हम इसे बर्न कर दें, फिर आपको कि हम इसे बर्न कर देंगे तो क्या होगा, तब एयर पोल्यूशन होगा. अच्छा ठीक है. अच्छा अगर हमने बर्न नहीं करा, वैसे ही पड़ा है, इंसेक्ट्स भी आएंगे और उसके साथ साथ में वाटर पोल्यूशन होगा. वो कैसे, कि ऐसे एक वेस्ट पड़ा हुआ है, ये वेस्ट पड़ा हुआ है. अब ऊपर से बारिश आई. ठीक है, बारिश आई, अब यहां से वो लीचिंग होगी, यहाँ से पानी जाएगा. ठीक है, अब ये जो सारा वेस्ट है ये ऐसे जाके किसी स्ट्रीम में जाके आ जाएगा, तो वहां पे वाटर पोल्यूशन होगा. तो वाटर पोल्यूशन होगा. अगर बारिश नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा, आप उसे बर्न कर रहे हो तो एयर पोल्यूशन होगा. अगर बारिश भी नहीं आ रही है, आप उसे बर्न भी नहीं कर रहे हो, तो फिर डिसीजेस स्प्रेड होंगे. तो तीन चीजें होती हैं ओपन डंपिंग के, तीन नुकसान है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अब हम बात करते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में, कि जिसमें हम क्या करते हैं, हमने लैंड लिया, हमने क्या लिया, हमने लैंड लिया और हमने उसके ऊपर क्या करा, वेस्ट को डिकम्पोज ऐसे हमने डाला.
ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगा दी सॉइल की। अब इससे होगा क्या कि जो इंसेक्ट्स आ रहे थे ना वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, नो इंसेक्ट्स विल नाउ कम। ठीक है, तो ये चीज हमने ओवरकम कर ली। अब जब ये डिकम्पोज होगा वेस्ट, और जो ये सारी गैसेस वगैरह जो ये रिलीज करेगा, ये जो गैसेस रिलीज करेगा ना, ये गैसेस को वो जो होते हैं ना वो उसे पावर जनरेशन में यूज कर लेते हैं। सो बेसिकली वो हमारे काम आ गई। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी नहीं हो गया और हमारा काम भी बन गया। तो डिसीजेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी और पावर जनरेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें ये चीजें होती। अब हम उस स्टेप्स के बारे में करते हैं बात। तो अब होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ये वेस्ट है इसके ऊपर बैक्टीरियाज आ गए। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जब इसके ऊपर आएंगे तो क्या करेंगे, जितनी भी ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के साथ डिप्लीट कर देंगे, मतलब जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नो ऑक्सीजन विल बी देयर। ओके, अब ऑक्सीजन होगी खत्म, अब क्या होगी, एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो है वो रिलीज होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, चलो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गई। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो बैक्टीरियाज है ना उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे बैक्टीरियाज है वो बढ़ेंगे, और उसके साथ में कौन सा प्रोसेस, किसकी एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसकी मेथनोजेनिक नोजेनिक एक्टिविटी। अब ये क्या होता है, दैट इज द रिलीज ऑफ द मीथेन गैस ड्यूरिंग द डंपिंग। ये गैस जो होती है ये मेन रिलीज होती है। ठीक है, सो फोर्थ फेज में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब तक ये स्टेबल नहीं होता और हम उसमें प्लांट्स लगाना चाहते हैं अनस्टेबल वाले में, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो प्लांट है उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ में उसकी जो रूट्स हैं वो ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो अंदर अनस्टेबल है काम, और जब अनस्टेबल होगा तो प्लांट वगैरह वो मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम स्टेबल हो गए फोर्थ फेज में जाकर तब हम डीप रूट्स वाला ले सकते हैं, बट अगर अनस्टेबल है देन वी शुड प्रेफर ओनली टिल 30 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। ओके, फिफ्थ फेज में क्या होता है, फाइनली द ऑर्गेनिक वेस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो फर्स्ट में क्या हुआ, पहले तो ऑक्सीजन खत्म हुई, उसके बाद क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एंड हाइड्रोजन रिलीज हुआ। फिर क्या हुआ, मिथेन गैस रिलीज हुई, और इनकी प्रोडक्शन अब क्या हो गई, फोर्थ फेज में स्टेबलाइज हो गई, और जब स्टेबल हो गई तो फिफ्थ फेज में ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और स्टेबल से हमारे पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई प्लांट्स वगैरह वहां पर लगा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ना तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज करें, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट में वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, और दूसरी बात, उनकी जो वो होनी चाहिए, जो लेंथ हो ना रूट्स की वो कम हो, 30 सेंटीमीटर तक ही हो। ठीक है, और ज्यादा होने चाहिए ताकि जो सॉइल इरोजन है वो कम हो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, हम उसे बर्न भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसे बर्न नहीं कर रहे हैं, तो नो फायर हजार्ड। सो फायर के कुछ नुकसान का कुछ है नहीं, हैजर्ड्स का कुछ हमें डर ही नहीं है, बिकॉज बर्न कर हम उसे बर्न कर ही नहीं रहे हैं। आई होप आपको डंपिंग वाला प्रोसेस भी अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम थर्ड चीज हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन डंपिंग के बाद हम जो वेस्ट है उसे अब एक कंपोस्ट बना सकते हैं, एक ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो कि एक सेफ है, क्लीन है, और किसकी तरह दिखता है, सॉइल लाइक। अगर आप लोगों का, अगर आपने कभी एग्रीकल्चर फील्ड्स में देखा हो तो वहां पे कंपोस्ट वगैरह यूज करी जाती है। तो एक तो हमें ये बात कंपोस्टिंग में याद रखनी पड़ेगी, ये एक एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस से क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जो वेस्ट है उसे डिकम्पोज कर देगा, और जब वो उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देगा तो बैक्टीरियाज वगैरह भी आएंगे, इजंट इट। तो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वो उसके ऊपर उसे ब्रेक डाउन करेंगे, और साथ में क्या चीजें रिलीज करेंगे, क्या चीज बनेगी एट द एंड, एक सेफ, क्लीन
और एक सॉइल लाइक मटेरियल जिसे हम क्या कह देते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, तो कंपोस्टिंग क्या होता है, इट इज एन एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक मेथड of decomposing the waste, and the bacterias then, you know, they are made to undergo decomposition by the bacterias, and those bacterias they break them, you know, उस waste को वो break कर देते हैं, and they produce this safe clean compost। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं हमारी इंडिया में, दोनों चीजें, एक होता है मैनुअल, एक होता है मैकेनिकल। मैनुअल में होता है जिसमें हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, और जो हमारा मैकेनिकल होता है उसमें हमें ह्यूमंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम पहले बात करेंगे मैनुअल वाले की। मैनुअल वाले मेथड को हम क्या मेथड कह देते हैं, इंडोर मेथड कह देते हैं। ठीक है, इंडोर मेथड। अब इससे क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो होता क्या है कि हमने क्या करा, ऐसे हमने एक लैंड लिया, उसके ऊपर हमने वेजिटेबल लगाई, एक सॉइल लगाई, फिर से लगाया, वैसे वो प्रोसेस मतलब लेयर बाय लेयर हमने उसे करना है, पाइल्स वगैरह टाइप होते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर द 3 months इट इज टर्न रेगुलरली, उसे ऐसे मतलब ऊपर नीचे मतलब ये जो रेगुलेशंस होता रहेगा, ऊपर नीचे इस तरह से, मतलब कभी ये लेयर नीचे कभी ऊपर, सो दैट कि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, सो इस मेथड को हम कह देते हैं इंडोर मेथड। ओके, इट इज फॉर 3 months, इट रिक्वायर्स 3 months। 3 months के लिए हमें उसे टर्न करना पड़ता है, टर्न रेगुलरली फॉर अबाउट 3 months। ठीक है, सो दैट एयर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द मिक्सचर, एंड देन इट इज लेफ्ट फॉर मंथ। बिना टर्न किए 3 महीने के लिए रेगुलरली टर्न करते हैं, बट देन आफ्टर 3 months इट इज लेफ्ट, और फिर वो कंपोस्टिंग हो जाती है, और इस मेथड को हम कहते हैं इंडोर मेथड, और ये मैनुअली किया जाता है। मैनुअली कैसे, पहले तो हमने वहां पे वेजिटेबल वेस्ट लगाया या नाइट सॉइल्स। ठीक है, night soils basically includes the waste that the people they used to put over the lands at the night time, जो मतलब है ना, जो हमारे घर पे वेस्ट वगैरह होता है उसे हम नाइट सॉइल्स क्या देते हैं। ठीक है, सो इट वाज पुट इन द होल डग इन द ग्राउंड, सो इट वाज टर्न रेगुलरली फॉर अबाउट 3 months। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, सो दे वहां पे वेस्ट वहां पे सॉइल में आके वो कर जाते हैं उस। ठीक है, तो वो वेस्ट को हम क्या करते हैं, दे आर पुट इन द होल डग। ठीक है, and they are alternated for how many months, for 3 months, and after 3 months it is kept for 1 month like that only, and this method is what we call it as an indoor method, and it requires manual labor। Okay, now let us talk about the one which does not, that is Bengaluru method। इसमें क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं, इसमें क्या होता है। ये बेंगलुरु में यूज करते हैं, और बाकी और भी सिटीज हैं कंट्री में जहाँ पे यूज कर, ये बेंगलुरु में ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसे ये मेथड बोल देते हैं, बेंगलुरु मेथड। तो इसमें हम एक 1 मीटर डीप पे वेस्ट को रख देते हैं। ठीक है, और उसे बिल्कुल टर्न नहीं करते हैं, और 5 months के बीच में वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है। तो इसे हम कह देते हैं बेंगलुरु मेथड। अब कंपोस्टिंग के क्या मेथड है, सबसे पहला मेथड इसका ये है, एडवांटेजेस इसका ये है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो करते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल के ऊपर ज्यादा देर पड़ा रहे ना, तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वहां से कार्बन कॉन्टेंट्स रिलीज होते हैं। अब जब सॉइल अच्छी हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है, तो वो रिज्यूविनेट हो जाएगी, ऑब्वियस है। और जब उसमें वो रिज्यूविनेट हो जाएगी तो प्लांट डिसीजेस को ओवरकम कर पाएगी, लाइक वी आर हेल्दी, वी आर एबल टू, वी हैव अ गुड इम्यूनिटी, तो हम डिसीजेस को ओवरकम कर पाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स का भी सेम केस होता है। तो न्यूट्रिएंट्स आ गए, है ना, वो रिज्यूविनेट हो गई, एंड इट्स प्लांट डिजीजेस है वो बच जाती है। फिर क्या होगा, पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे। पोल्यूटेंट्स का कैसे मतलब, जैसे कि यहाँ पे हमने वेस्ट वगैरह डाला, ऊपर से पानी आता, तो पानी को आगे फ्लो नहीं करने देती है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमें, क्योंकि ना तो हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज कंपोस्ट आ गई तो फर्टिलाइजर्स की क्या जरूरत है। ठीक है, और ऊपर से अच्छा होता है, केमिकल्स वगैरह कम होते हैं इसमें। ठीक है, ना हमें ज्यादा पानी चाहिए फिर, और पेस्टिसाइड्स भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो सारा काम कंपोस्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो, हमारे पैसे भी बचे।
ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी आए, वो स्ट्रांग भी हो गए और हमें दूसरी चीजों की भी, ऑल्टरनेटिव्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पैसे भी बच गए। So we'll end it here. In the next video, I'll be discussing with you about reduce, reuse, and recycle cycle. So please do hit the like button if you have really liked the content, and also subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Thank you. Bye bye.